ग्राम तरौद के इस पावन धरा में निवास करने वाले समस्त आदरणीय श्रोधी श्रोता संत समाज, करुणामयी ममतामयी भक्तवत्सलमयी मातृशक्तियों, बहनों, छोटे छोटे बाल गोपाल, इस धर्म मंच के उस उच्च आसीन पर विराजमान परम श्रद्धे निर्णायक गुरुदेवजन, परम सम्माननीय उद्घोषक महोदय जी और ग्राम तरौद के इस पावन धरा में विराजित समस्त देवी देवताओं के पावन चरण कमल में, साथ ही साथ परम सम्माननीय माइक ऑपरेटर और हमारे परम पूज्य गुरुदेव जिनके मार्गदर्शन में हमारे शिक्षा विभाग अग्रगणी नाम रखते हैं, ऐसे साहू सर जी के पावन चरण कमल में श्री शिव शक्ति मानस परिवार ग्राम नेवारी खुर्द तहसील व जिला बालोद के इन अकिंचन बालकों की ओर से आप सबों के पावन चरण कमल में सादर नमन प्रेषित करते हैं। आप स्वीकार कीजिएगा। आइए संतों, रामचरितमानस की कथा प्रारंभ करने से पहले मैं आप सबसे एक बात जानना चाहता हूं। बोले क्या? हमारे जीवन की उद्देश्य आखिर क्या है? हमारे जीवन का उद्देश्य अगर हमने नहीं बनाया है तो मानकर चलिएगा हमारा जीवन निरर्थक चला जा रहा है। बोले कहां जा रहा है? बोले कचरे में जा रहा है। पंडित रामकिंकर जी महाराज बहुत सरल भाषा में लिखते हैं, निरुद्देश्य जीवन जीना, निरुद्देश्य जीवन जीना और निरुद्देश्य मर जाना, ये कोई मनुष्य की जीवन नहीं है। ये तो मनुष्य नहीं बल्कि पशुता की निशानी है। आइए हम और आप अपने जीवन में दसों दिशाओं में हम और आप भाग रहे हैं, एक लक्ष्य हो जाए और उस लक्ष्य के माध्यम से हमें इस भवसागर से पार हो जाए। और उस भवसागर से पार होने के लिए हमारे जीवन को क्या चाहिए? बोले हमारे जीवन को मधुर बनाना है और मधुरता बनाना है, मिठास बनाना है। तो वास्तव में हमें और आपको क्या करना चाहिए? तो बोले मंथन करना चाहिए। और जब तक हम और आप मंथन नहीं करेंगे तब तक हम और आप अपने उद्देश्य की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। आइए ऐसे कौन से लक्ष्य है, कौन सा उद्देश्य है जिनको पाने के लिए गोसाई तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस की रचना करते हैं। आइए इन बातों को रखें। इसके पहले भगवान राघवेंद्र सरकार के पावन चरण कमल में एक भजन अर्पण करें, पुनः कथा यात्रा करने का प्रयास करेंगे। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र शंकर जाके प्रिय राम को
जासो यसने हराम पद जासो यसने हराम पद ये तो मतो हमारो जागे प्रिय राम वैदे जागे प्रिय राम वैदे तजियो ताई को की बैरी सम तजियो ताई कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही जागे प्रिय राम वैदे जागे प्रिय राम वैदे जागे प्रिय राम वैदे जागे 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 प्रिय राम वैदे लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैसौरसौरभ समाहित योगचित्तम् हम तुम त्रितापमनिशं मुनिहंस सेव्यम् सन्मानशाली परपीत पराग पुंजम पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सूरभूप स्यावर रामचंद्र की जय। परम आदरणीय सुहृदी श्रोता संत समाज, करुणामयी ममतामयी भक्तवत्सलमयी मातृशक्तियों, बहनों, छोटे छोटे बाल गोपाल, आप सबों के पावन चरण कमल में सादर नमन प्रेषित करत आओ हम सब मिलकर चलन वहां जहां हमारे जीवन की सारे प्रश्नों का उत्तर हमें और आपको प्राप्त हो जाता है। और गुरुदेव ने कहा, बोले का प्रश्न जगत में पैदा होता हलचल होता सारा ब्रह्मांड और सारे प्रश्नों के उत्तर देते रामचरितमानस का यह उत्तर कांड। हमारे और आपके जीवन में अनेक प्रश्न है, अनेक प्रश्न है।
प्रश्न इतना है कि उसका उत्तर ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और तब गोसाई तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि सारे प्रश्नों का उत्तर हमें और आपको प्राप्त होता है, तो वो है उत्तरकांड। इसलिए उत्तरकांड को तुर्यगा का कांड, ज्ञान का कांड कहा गया है। और ऐसे उत्तरकांड में हमारे और आपके जीवन के प्रश्नों का उत्तर अगर पाना है तो भैया सबसे पहले हमें और आपको हमारा प्रश्न समझ आना चाहिए। ध्यान रखें। और हमारा प्रश्न क्या है? देखिए, अगर किसी को उनका प्रश्न याद नहीं है तो मानकर उसको उत्तर कदापि नहीं उत्तर लिख सकता। बच्चा परीक्षा में बैठा है, प्रश्न ही समझना है तो उत्तर कहां से दे? तो अब प्रश्न उठता है कि वास्तविक में है प्रश्न क्या? तब प्रश्न ये उठता है, बोले क्या? ब्रह्म पयोनिधि मंदर ज्ञान संत सूर्याई। बोले गोसाई तुलसीदास जी महाराज दोहा नंबर 120 क में लिखे, बोले क्या? ब्रह्म जो है अर्थात वेद जो समुद्र है, ब्रह्म पयोनिधि मंदर ज्ञान संत सुर आही। और ज्ञान जो है, बोले जितना हमारे ज्ञान है वेद शास्त्रों में भरा पड़ा है, वो ज्ञान बोले मंदराचल पर्वत है। और इसको मथने वाले बोले कौन है? तो बोले संत है। और ऐसे समुद्र, बोले कौन से समुद्र? बोले वेद रूपी समुद्र को मथने के लिए, बोले उनसे हमें क्या प्राप्त करना है? बोले कथा सुधा मथि काढ़ई भगति मधुरता जाई। और इस समुद्र को मथ कर, बोले कथा अमृत, ध्यान रखना, समुद्र का मंथन इसीलिए हुआ कि हमको अमृत की प्राप्ति हो जाए। आज आप सब लोग बोले मंथन कर रहे हैं, बोले रामचरितमानस वेद का मंथन कर रहे हैं। ध्यान रखें, कोई आप अलवा जलवा काम नहीं कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं। और वेद रामचरितमानस वेद का मंथन कर रहे हैं। और जिसमें क्या भरी है? बोले जिसमें भक्ति रूपी मधुरता बसी रहती है। ऐसे रामचरितमानस का आप मंथन कर रहे हैं। आइए ये प्रसंग और उनका सरलार्थ आप सबके बीच रखने का प्रयास किया। वास्तव में ये जो मंथन और जिस दोहा को मुझे आप सबके बीच रखने का सुंदर सा सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उस दोहे को अगर मैं 4 वर्णों के हिसाब से अगर रखना चाहूं तो ये जो प्रस्तुत दोहा ये ब्राह्मणों के लिए है कि ब्राह्मण क्या करता है, पंडित क्या करता है, उनके लिए है। तो जब ये मंथन उनके लिए है तो जरा देखिएगा हमारे लिए क्या है। आप जितने भी हैं श्रोता, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, हमारा वर्ण के हिसाब से हमारी जो वर्ण व्यवस्था गोसाई तुलसीदास जी महाराज के माध्यम से 4 वर्णों की व्यवस्था है। बोले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और ये चारों के लिए अलग अलग मंथन गोसाई तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में रखते हैं। और रामचरितमानस में ध्यान चाहूं क्योंकि ये वेद का प्रसंग है। और रामचरितमानस में जिस मंथन का बात होती है वो बोले क्या है? बोले सत्यम, ध्यान रखें, सत्यम, शिवम और सुंदरम का मंथन होता है। अर्थात जब तक हमारे जीवन में इन तीनों का मंथन नहीं होगा तब तक हमें क्या, हमारे जीवन की भक्ति रूपी मधुरता हमको मिलने वाली नहीं है। बोले सत्यम का मंथन, यही उत्तरकांड में ये जो प्रसंग है ये सत्य का मंथन, वेद का मंथन हो रहा है, जहां सत्य का मंथन हो रहा है। बोले दूसरा मंथन, बोले शिवम का मंथन। बोले कौन? भरत जी महाराज जो छुप कर बैठा हुआ था, लेकिन भगवान राम ने लोक कल्याण के लिए, देखिएगा, शिवम का मंथन लोक कल्याण के लिए भरत समुद्र का मंथन हुआ। बोले कैसे? प्रेमयमी मंदर विरह भरत पयो दिगंभीर मत प्रगटे सुर साधुहित कृपा सिंधु
बंधु रघुवीर। ये मंथन, बोले कल्याण का मंथन हमारे जीवन में हो जाए। बोले कल्याण का मंथन भगवान स्वयं मंथन किया। बोले कृपा सिंधु के माध्यम से, बोले किसका? प्रेम समुद्र का मंथन किया गया है। राम का 14 वर्ष का वनवास ही बोले क्या? भरत मंथन है। यही हमारे जीवन के कल्याण का मंथन है। और तीसरा जो मंथन रामचरितमानस में है वो बोले किसका? तो बोले सुंदरम का मंथन। और सुंदरम का मंथन अर्थात सुंदरता का मंथन किया बोले गोसाई तुलसीदास जी महाराज ने बालकांड में। बालकांड में कहा? धनुष यज्ञ के प्रसंग में आप जाइए, जहां मैया सीता जब उस धनुष यज्ञ में आते हैं और अपना चरण कमल रखती है, तो उस समय जिसका मंथन हुआ वो बोले सुंदरम का मंथन है। और आइए प्रस्तुत प्रसंग में जिसका मंथन हो रहा है बोले क्या? ब्रह्म पयो निधि मंदर वेद समुद्र का मंथन। अब वेद समुद्र का मंथन, अब जरा सोचिएगा, वेद समुद्र का मंथन कौन कर रहा है? बोले संत कर रहे हैं। जितना भी संत आते हैं, जितना भी मंडली आते हैं, वो संत रामचरितमानस की गुणतम से गुणतम बातों को निकालने का प्रयास करता है और आप सबके बीच में रखने का प्रयास करता है। बोले कौन? बोले संत सुर आही। ध्यान रखिएगा, जिस समय समुद्र का मंथन हुआ, समुद्र का मंथन हुआ तो उसको मथने के लिए मंदराचल पर्वत की आवश्यकता पड़ी। बोले हाँ। बोले मंदराचल पर्वत की आवश्यकता पड़ी, लेकिन इसको मथने वाले कौन है? बोले एक तरफ सुर और एक तरफ असुर, मतलब देवता और दानव के माध्यम से उस मंथन का समुद्र मंथन किया गया। बोले हमारे प्राकृतिक समुद्र को ले ले, उसका मंथन हुआ। बोले क्यों हुआ? ये भी तो जाने। बोले क्यों हुआ? तब गोसाई तुलसीदास जी महाराज ने लिखे रामचरितमानस, और रामचरितमानस के माध्यम से उस समुद्र का जब मंथन हुआ तो बोले कितने रत्न निकले? बोले 14 रत्न निकले। बोले क्या? श्री मणि रंभा वारुणी शंख अमी गजराज कल्प द्रुम शशि धेनु धनु धनवंतरी विष बाज। ये 14 प्रकार से रत्न निकले। बोले समुद्र का मंथन किया, तब अंत में ना समुद्र से अमृत निकले। सब आप जानत हो कर कथल नहीं रखो, भागवत कथा से आप जुड़े हो। बोले दूसरा बात, भरत जी महाराज के मंथन करिस ना तो कति का सर रत्न निकलिस पता है? अनगिनत रत्न निकलिस भरत समुद्र के मंथन हो तब। लेकिन जब वेद समुद्र के मंथन हो तब, और ये वेद समुद्र के मंथन चलत ना, ध्यान रखो। अब वेद समुद्र का मंथन ये ब्राह्मणों के लिए है, जो ब्रह्मा जानति इति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जान जाए वही ब्राह्मण है। अर्थात जो वेद शास्त्र का पठन पाठन करने वाला ही बोले क्या है? संत है। और ऐसे संत के माध्यम से बोले समुद्र का मंथन हो रहा है। ध्यान रखें। अच्छा, आपन ब्राह्मण, चलो हमारा समाज वर्ण व्यवस्था के अनुसार चलती है, कोई बात नहीं। तो ये मंथन जो चल रही है ब्राह्मणों के लिए है, तो बोले क्षत्रिय के लिए क्या हो सकता है? तो क्षत्रिय के लिए गोसाई जी महाराज ने लिखा, अगर आप एक क्षत्रिय हो, आप एक योद्धा हो, तो आप हमारा मंथन कैसा होना चाहिए? तो बोले क्या? विरति चर्मयस ज्ञान मद लोभ मोह रिपुमारी, और जय पाए सो हरि भगत देख खगे सुविचारी। ये क्षत्रिय के लिए है। जो क्षत्रिय क्या करता है, वो उसका जब क्षत्रिय को क्या चाहिए बताइए? क्षत्रिय को विजय चाहिए, युद्ध में विजय। अगर हमारे देश के अगर जवान, आर्मी जवान को क्या चाहिए? अगर विदेश वाले अगर शत्रु अगर आक्रमण करता है तो उस समय हमारे देश के नौजवान को, उस आर्मी को क्या चाहिए? बोले विजय चाहिए।
उस युद्ध में हमें और आपको विजय चाहिए। बोले वैराग्य रूपी ढाल से अपने को बचाते हुए और ज्ञान की तलवार से, बोले किसका वध करके? शत्रुओं का। बोले कौन? मद, लोभ, मोह, रिपु ऐसे शत्रुओं का वो विजय प्राप्त करता है, उनको मारकर। और वही ध्यान रखना, वही उस योद्धा के लिए बोले क्या है? बोले भगति है, भक्ति है, और वही भक्ति मधुरता है। और हे खगेश, हे पक्षी राजगरुड़, सुन, आज जिन मंथन के जो चर्चा चला थे वो बोले वेद समुद्र के मंथन आए। जैन बातला बोले किसका? सब कर फल हरि भगति सुहाई, सब कर फल हरि भगति सुहाई, सो बिनु संतन काहू पाई, सो बिनु संतन काहू पाई। सब कर, हे पक्षीराज गरुड़ सुन, सब कर फल हरि भगति सुहाई। हम जितना भी कर्म करतन भक्ति पाएबर, शांति पाएबर, लक्ष्मी ला पाएबर, वो जीवन के परम शक्ति ला पाएबर हम और आप काय करथन? बोले मंथन करथन, और सब कर फल यही हरे कि हमारे जीवन में मिठास आ जाए, हमारे जीवन में सुख की प्राप्ति हो जाए। और लेकिन ध्यान रखो, जब हमला भक्ति मधुरता पाना है तो गोसाई जी महाराज शर्त रख दीस का गोसुंड जी महाराज गरुड़ जी महाराज ला कहा थे कि हे गरुड़ जी महाराज, ऐसा भक्ति काकर माध्यम से मिली? तो बोले कि सो बिनु संत न काहू पाई। और ऐसा भक्ति बिना संत के हमला और आपला मिलने वाला नहीं है। देखो क्षत्रिय के एक युद्ध करके भक्ति के मधुरता ला पाते, ब्राह्मण के चलते चर्चा, लेकिन वैश्य मन के लिए क्या है? चलो बताओ, एक व्यापारी कैसे भक्ति ला पही? व्यापारी के लिए व्यापार करना और व्यापार के माध्यम से खूब सारा धन की प्राप्ति करना, ये एक व्यापारी का लक्ष्य है। चले यहाँ दुकान खोले हैं व्यापारी भैया लोग, उनसे जरा जाकर पूछो कि भैया आप क्या चाहते हैं? तो बोलेगा कि मुझको पैसा चाहिए, मुझको धन चाहिए। और ऐसे वैश्य के लिए बोले गोसाई तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, बोले क्या है? राम भगति, राम भगति चिंतामणि सुंदर, चिंतामणि सुंदर, राम भगति, राम भगति चिंतामणि सुंदर, चिंतामणि सुंदर जी। गरुड़ बसही गरुड़ जाके उरे अंतर, जाके उरे अंतर जी। ये वैश्य के लिए भक्ति की प्राप्ति करना व्यापार के माध्यम से। राम भगति चिंतामणि सुंदर, बसई गरुड़ जाके उर अंतर, परम प्रकाश रूप दिन राति, और नहीं चाहिए दिया घृत बाती। बोले किसके लिए? तो ये वैश्य के लिए, एक व्यापारी के लिए भक्ति की मधुरता है। अब एक वर्ण बच गया, बोले कौन? बोले शूद्र। और शूद्र के लिए ध्यान रखें, शूद्र के लिए उनके जीवन में बोले भक्ति क्या है? अगर हम शूद्र हैं, देखिएगा चार वर्णों की चर्चा हो रही है और चार वर्ण अलग अलग तरीके से मंथन करता है। व्यापारी व्यापार के माध्यम से मंथन करता है, एक क्षत्रिय युद्ध के माध्यम से मंथन करता है, और एक ब्राह्मण जो है वेद शास्त्रों का पठन पाठन करके मंथन करता है। बोले कैसा मंथन? बोले समुद्र का मंथन। और जो चौथा मंथन जो गोसाई तुलसीदास जी महाराज लिखा वो शूद्र के लिए है। तो शूद्र के लिए क्या रामचरितमानस में मंथन है? बोले हाँ है। बोले दो जगह है शूद्रों के लिए जो मंथन गोसाई जी महाराज, दो जगह रामचरितमानस में, और वो दोनों जगह कहाँ है? बोले अरण्य कांड में है। अरण्य कांड में आप खोलिएगा 15 नंबर का दोहा
और नीचे जो भक्ति के लिए जो बोले एक शूद्र को क्या चाहिए। अच्छा ये बताइए, मैं एक शूद्र हूं अर्थात मैं सेवक हूं, तो मेरे लिए भक्ति क्या है, मेरे लिए मिठास क्या होगा। जब तक मुझे अपने स्वामी का सेवा करने का अगर मौका जब तक नहीं मिलेगा, मैं शांत नहीं रह सकता। जब तक मैं सेवा नहीं करूंगा, मुझको वो भक्ति की मिठास मधुरता मेरे जीवन में आने वाली नहीं है। मैया सबरी से भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ने कहा, बोले सबरी कौन है। सबरी बोले शूद्र जाति है, सेविका है। और तब बोले ऐसे शूद्र के लिए भक्ति क्या है, मंथन क्या है। तो बोले क्या, गुरुपद पंकज सेवा तीसर भगति अमान। ये जो तीसरी भक्ति बोले किसके लिए, गुरुपद पंकज सेवा, शूद्र के लिए सेवा। और नवधा भक्ति में भगवान राम ने साफ कह दिया कि हे सबरी, आपने अभी तक मंथन ही तो किया है ना। बोले गुरु की चरणों की सेवा करके मंथन किया है और उसके परिणाम स्वरूप मां सबरी को नवधा भक्ति की मधुरता प्राप्त हुई है। और इस तरह से 4 मंथन रामचरितमानस में। आइए, ब्रह्म पयोनिधि मंदर ज्ञान संत सुर आई, एक वेद समुद्र का मंथन होने जा रहा है। और कौन सा ऐसा रत्न निकालना चाहते हैं संत, आइए एक भजन के बाद रखने का प्रयास करें। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। शिव है शिवाय बोल, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोल, ओम नमः शिवाय। ऐसी शुभ आए न ऐसी शाम, ऐसी शुभ आए न ऐसी शाम। जिस दिन जो बात मेरी, जिस दिन जो बात
रामचंद्र की ब्रह्म पयो निधि मंदर ज्ञान संत सुर आए बोले वेद समुद्र का मंथन और वेद समुद्र का मंथन संत के माध्यम से बोले संत हमारे जीवन में आता है और जो वेद का मंथन होता है और जिस वेद के बारे में कहा गया है बोले क्या वेद में क्या है बोले वेद का जब मंथन होता है चार वेद और मैं तो चार वेद ही क्या कहूं जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ है उनका मंथन जब होता है तो बोले उन वेदों में बोले किनका बोले भक्ति का बोले ज्ञान का बोले कर्म सिद्धांत का क्रिया का इन तीनों का उस वेद से मंथन करता है तो ये तीनों का बोले हमारे जीवन में हम कैसे जिए इसके लिए हमें और आपको एक सूत्र प्रदान करता है और तब जिस वेद में कहा गया है चलो मैं कहूं 100% मंत्र है वेद में ध्यान रखें और वो 100% जो वेद में जो मंत्र है बोले किनके लिए है बोले हमारे लिए है तो हमारे लिए है तो उसका जब मंथन करेगा तो सारे वर्गों को वो जो मंत्र है उसको विभाजित करते हैं बोले कैसे जैसे समुद्र का मंथन हुआ और समुद्र का जब मंथन हुआ तो जितने भी रत्न निकले बोले सबको अलग अलग भागों में जिनको जिनकी आवश्यकता है उनके अनुकूल उन्हें दे दिया गया बोले सामंतक मणि कौन लिया बोले भगवान विष्णु लिया बोले लक्ष्मी को कौन पाया बोले विष्णु जी लिए बोले वहां से मदरिया निकला बोले किसको दिए बोले राक्षस मल्ल दे दी जा तुमन पियत खात पड़े रहो बाबू है? उस समुद्र से कल्प वृक्ष भी निकला बोले किसको दिया गया बोले इंद्र को दे दिया गया कि तुमको बहुत सारे चीजों की आवश्यकता पड़ती है और आप जब चाहे उस कल्प वृक्ष से आप मांग सकते हैं इस तरह से योग्यता अनुसार उनका विभाजन किया लेकिन आज रामचरितमानस जैसे ग्रंथ का आज मंथन हो रहा है बोले ये किनके लिए है बोले हम सब के लिए है अगर हम ज्ञानी हैं ध्यान रखना हम अगर ज्ञानी हैं तो रामचरितमानस का मंथन कीजिएगा और रामचरितमानस का मंथन करने के बाद बोले क्या निकलेगा बोले ज्ञान निकलेगा और वो ज्ञान कैसे निकलेगा पूरा उत्तरकांड में ज्ञान ही ज्ञान की चर्चा है बोले कहां से बोले क्या सात्विक श्रद्धा धेनु सुभाई सात्विक श्रद्धा धेनु सुभाई जौहर कृपा हृदय बस आई सात्विक श्रद्धा श्रद्धा धेनु सुभाई जौहर कृपा हृदय बस आई जौहर कृपा हृदय बस आई यहां से अपना ज्ञान की दीपक जलाने के लिए ऐसे रामचरितमानस का मंथन किया गया जब ज्ञानी ऐसा मंथन करता है जैसे अब एक चीज अब बताओ बढ़िया बात दीदी हो आप मन मंथन करते हो कि नहीं करो एकदम सहज उदाहरण आप मन दही ला बिलोथो कि नहीं बिलो बोले बिलोथन
वो तो मथना है ना, मथानी से मथना है। और मथानी से जब हम मथते हैं तब हमें किसकी प्राप्ति चाहिए? बोले हमला घी तक के जाना है, घी के प्राप्ति करना है दही के मंथन से। तहम्मुल दही, दही के समुद्र, मतलब हमला दही के समुद्र चाहिए। और ओमे मुदिता मथै विचार मथानी। आज ब्रह्म वेद का मंथन हो रहा है। बोले किनके माध्यम से? बोले मथानी के माध्यम से। और वही मथानी संत के जीवन में जब आता है तो बोले विचार के रूप में आता है। हाँ, मुदिता मथै विचार मथानी। बोले विचार कैसे होना चाहिए? ध्यान रखें, विचार के मथानी ध्यान रखना। वो राही हरे हमार और आपके जीवन के विचार। और ये विचार अगर स्थायी है, हमारे विचार अगर स्थायी है तो वो विचार के माध्यम से मंथन होने वाला नहीं है। तो वो विचार ला क्या चाहिए? तो बोले स्थायी नहीं बल्कि हिलना डुलना चाहिए। मथानी ला जब तक ऐसे करें तो खरर 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 चलते नहीं। तो हमारे और आपके जीवन में बोले क्या होना चाहिए? वो स्थिरता नहीं बल्कि अस्थिरता होना चाहिए। विचार होना चाहिए, चिंतन होना चाहिए कि ये वेद में कौन सा मंत्र है, किन के लिए मंत्र है। और तब कहते हैं कि नहीं, ये ज्ञानी के लिए है। और उत्तरकांड में जो ज्ञान दीपक का प्रसंग है वो पूरा का पूरा बोले ज्ञान रूपी ज्योति को जलाने के लिए एक मंथन है। हमारे जीवन का जो विचार है बोला कैसे होना चाहिए? बोले अस्थायी होना चाहिए, चंचल होना चाहिए, इधर उधर उथल पुथल करने वाला होना चाहिए। ध्यान रख लो, अगर हमारे जीवन में विचार न हो तो बोले का हो जाए? अरे बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। अगर हम बिना विचारे कोई चीज करते हैं, यही तो मंथन है ना ब्रह्म का। संत मंथन कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, उसका पठन पाठन कर रहे हैं। न जाने कितने दिनों से पठन पाठन करते हैं। और आपके गांव में आकर बोले क्या? सुमति भूमि थल हृदय अगाधु। ध्यान रखना, संत क्या करता है? अपने सुमति के माध्यम से मंथन करता है। मति में तो ही विचार उत्पन्न हो ही ना। और ये मति अगर मंदमती हो गए तो विचार होने वाला नहीं है। कई है बोले का मंदमती हो गए, जयंत है मंदमती हो गए। और जो मंदमती होगा वो कभी वेद का मंथन नहीं कर सकता। इसलिए बोले क्या हमारा विचार को है, हमारे बुद्धि में जो है विचार की चंचलता होना आवश्यक है। बोले कैसे? सुमति भूमि थल हृदय अगाधु। ये हमारे हृदय रूपी अगाध समुद्र में, ध्यान रखे, ये हृदय रूपी अगाध समुद्र में बोले क्या है? लबालब यहाँ हीरा मोती भक्ति ज्ञान वैराग्य न जाने का मान कितने इसमें रत्न छिपे हुए हैं। आप सबके हृदय रूपी समुद्र में मोती ठसाठस भरा हुआ है। बस हम उसको विचार नहीं कर रहे हैं ना। और विचार नहीं कर रहे हैं इसलिए हमें बोले हमारे जीवन में वो मधुरता नहीं आ रहे हैं। बोले ये वेद समुद्र का मंथन कर रहे हैं संत, तो बोले क्या करते हैं? सुमति भूमि थर हृदय अगाधु। और वेद पुराण उदधि घन साधु। ध्यान रखना, साधु जो है वेद पुराण का मंथन करते हैं। और मंथन करने के बाद न जाने कितने वर्षों से साधना करते हैं। यह है वेद का मंथन। साधु न जाने, संत न जाने कितने वर्षों से अध्ययन करते हैं वेद पुराण का। और साधु क्या करते हैं? जब वेद पुराण का मंथन करते हैं तब ये बताइए दीदी हो, तरोद में पानी कब गिरते हैं? जब बादल, घना बादल जब छा जाते, पानी वाले बादल, तब हम जानते हैं अब बारिश होने वाला है। बोले वो घना घना बादल कहां से आते? बोले समुद्र से आते, बोले तालाब से आते, नदी से आते। डबरा खोज का जहां पानी है, सागर समुद्र तालाब जहां से वे पानी हो, ये पानी ही बोले क्या
विभिन्न वेद पुराणों में भरा हुआ हमारा क्या यही भक्ति की मधुरता है। लेकिन उसको शोषित होता है। विज्ञान वाले बन जानू ना, जब कई जगहों का जल जब शोषित होता है और वही जो जल है पृथ्वी में वही धीरे धीरे बोले वाष्प बन के उड़ने लगता है। ज्ञान के विज्ञान वाले जानिएगा, वही तालाब का पानी, समुद्र का पानी धीरे धीरे वाष्प बनकर ऊपर उठता है और वाष्प जब बनकर ऊपर उठता है तो वही छोटी छोटी जो बूंदें बनती है और जब बूंदें जब एक जगह एकत्रित होती है तो वहां से बादल आते हैं। बोले कहां से? बोले समुद्र के माध्यम से बादल आता है, वेद पुराण के माध्यम से बादल आता है। बोले किनके माध्यम से? साधु के माध्यम से, संत के माध्यम से। वेद पुराण उदधिगण साधु, ये साधु क्या करते हैं? बादल बन जाते हैं। ध्यान रखिएगा, ज्ञान का प्रसंग है, वेद का प्रसंग है, वेदांत का प्रसंग है। और जब ऐसे साधु जब बादल बरस बनकर आ जाते हैं, आपके ग्राम तरौद में 2 दिनों तक साधुओं का जमघट लगा है। बोले कैसे आया है? बोले बादल बनकर आया है। ये दिखा था, हमन भले पढ़ना पड़ा दिखा था, हमन भले पढ़ना पड़ा दिखा था, ये पढ़ना वाले बादल में ना पानी गिरने वाला नहीं है ना। तो बोले कैसा बादल चाहिए? तो बोल नील सरोरु नील मणि नीर नीरधर श्याम, नीला बादल हो, नीर नीरधर श्याम, ऐसा बादल हो जो पानी को धरकर श्यामल आए। वहां जगह करिया करिया बादल उठा तब पानी गिरने वाला है। आज काला बादल तो छा है पूरा। बोले कहा? तरौद में। बोले किसकी? बोले साधु महात्माओं की। ज्ञान संत सुर आई। देखो ये मंदराचल पर्वत, अगर साधु वेद के मंथन नहीं कर ही और वेद के मंथन करके वो ज्ञान प्राप्त करते। ध्यान रखो, अभी ज्ञान की बात चला थे ना, वो ज्ञान प्राप्त करते और ज्ञान प्राप्त करे के बाद आज जैसे ये साउंड सर्विस के माध्यम से आप सबके बीच में वो मधुरता ला लाते। बोले कौन सा मधुरता ला? बोले भगवान ला पाए के जो तरीका है। एक बात आप ला बता दो, हमारे जीवन में मधुरता तो आ सकते है लेकिन वो ब्रह्म के प्राप्ति होना बड़ा मुश्किल है। तो ब्रह्म ला पाए बर ही जितना भी भक्ति है ना, भक्ति एक साधन है। ध्यान रखिएगा, भक्ति हमारे और आपके जीवन की साधन है, जिस साधना के माध्यम से हम भगवान तक जा सकते हैं। जिनके जीवन में भक्ति है वही भगवान को पा सकता है। ज्ञान का मंथन हुआ, वेद पुराण उदधिगण साधु, और तब का हुई राम सुजस बरबारी। राम के सुयस अर्थात राम के गुणों की, राम सुजस बरबारी। बोले बारिश होती है। बोले किसकी बारिश होती है? राम की बारिश होती है, राम कथा की बारिश होती है। और वही राम कथा जो है अमर कथा है, वही अमृत है। ध्यान रखना, हाँ? उस अमृत को हमें प्राप्त करना है। बोले अमर होए पर प्राप्त करना है। और जो राम कथा का श्रवण करता है वही अमर हो जाता है। बोले भगवान शिव जो है पार्वती को कथा सुनाया, वो बोले कौन सा है? बोले अमर कथा है। और पार्वती मैया तो सो गई, आप जानते ही हैं। और जब सो गई पार्वती मैया तो एक तोते के अंडे जो खराब पड़ा हुआ था घोंसले में, उसमें भी प्राण आ गया। अर्थात राम कथा बोले क्या जीवन दायनी कथा है। और ऐसे जीवन दायनी कथा के लिए बोले भगवान के नामों का जाप होना चाहिए, भगवान की याद होना चाहिए। जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिनका मानस अगम अति जिन्ह न प्रिय रघुनाथ। और ऐसे भगवान को प्राप्त करने के लिए बोले भगवान के नाम की सहारा चाहिए। और तब बोले क्या गोसाई तुलसीदास जी महाराज ने बहुत बढ़िया बात कही। आइए एक भजन के माध्यम से रखने का प्रयास करें, पुनः राम कथा की ओर चलेंगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। राम नाम की लूट है,
लूट सके सो लूट, अंतकाल पछताओगे, प्राण जाएंगे छूट। राम जपू राम जपू राम जपू बावरे, राम जपू राम जपू। राम जप राम जप राम जपो बावरे, राम जप राम जप राम जप राम जप राम जपो बावरे, राम जप राम जप। घोर भावनी रनिधि घोर भावनी रनिधि, नाम निज नाम रे, राम जप राम जपो बावरे, राम जप राम जप राम जप राम जप राम जप बावरे, राम जप राम जप। साधन सब रीति सीधी साधी रे, एक ही साधन सब रीति सीधी साधी रे, रीति सीधी साधी रे, रीति सीधी साधी रे। एक ही साधन सब रीति सीधी साधी रे, रीति सीधी साधी रे, रीति सीधी साधी रे। ग्रज कलि रोग जोग संगम समाधि रे, राम जप राम जप राम जपो बावरे, राम जप राम जप राम जप राम जप राम जपो बावरे, राम जप राम जप। राम नाम छाड़ जो भरोसा करे और रे, भरोसा करे और रे, भरोसा करे और रे। राम नाम छाड़ जो भरोसा करे और रे, भरोसा करे और रे, भरोसा करे और रे। तुलसी परोसा त्याग मांगे कुरकार रे, राम जप राम जप राम जपो बावरे, राम जप राम जप राम जप राम जप राम जपो बावरे, राम जप राम जप। घोर भावनी रनिधि नाम निज नाम रे, राम जप राम जप राम जपो बावरे, राम जप राम जप राम जप राम जप राम जपो बावरे, राम जप राम जप राम जप राम जप राम जपो बावरे, राम जप राम जप राम जप राम जप राम जपो बावरे, राम जप राम जप राम। बोलो श्यामल रामचंद्र की जय। ब्रह्म पयो निधि मंदर, ज्ञान संत सुरयाई,
गरुड़ जी महाराज को कह रहे हैं काकभूषुंडी जी महाराज कि हे गरुड़ जी महाराज, आप मेरी बातों को समझे। बोले कौन सी बातों को? कि सब कर फल हरि भगति बिहाई। और बोले क्या? अस विचार जो कर सतसंगा, जो सारे सुखों को देने वाले भगवान की चरणों की भक्ति है, और ऐसे विचार करके आप संतों का संग करें। ध्यान रखिए, मंथन करना है तो बोले संत, और वही संत देवता है, और ऐसे संतों का हम संग करते हैं तो बोले राम भगत ते ही सुलभ विहंगा। हे विहंग, हे गरुड़ जी महाराज, उसके लिए श्री रामचंद्र जी महाराज की जो भक्ति है वो सुलभ हो जाती है। बोले कैसे? तो गोसाई तुलसीदास जी महाराज ने कहा, बिनु सतसंग न हरि कथा, ते बिनु मोहन भाग हो रामा। बिना सत्संग के, और इसीलिए भक्ति की प्राप्ति करना है तो सबसे पहले शर्त भगवान श्री राघवेंद्र सरकार मैया सबरी के पास रखे। बोले सबरी, बोले क्या? प्रथम भगति संतन कर संग, संतन कर संगा जी। प्रथम भगति संतन कर संग, सत्संग कर शरणा जी। दूसर भगति प्रसंग जी, कथा प्रसंग जी। दूसर भगति मम कथा प्रसंग जी, कथा प्रसंग जी। ये देखो रामचरितमानस शर्त रखते हैं, अगर हमारे जीवन में भगवान की कथा रूपी अमृत को प्राप्त करना है तो संतों का संग। बोले क्यों? क्योंकि संत सुर आही, वही सुर वही देवता है जो समुद्र का मंथन करते। बोले कौन? बोले संत रूपी देवता जो है। अभी संत बादल बनकर आए हैं, अभी क्या देने वाला ये नहीं बताए हो। बोले वो संत बादल बनकर आए हैं। बोले कैसे? ऐसे संतों के माध्यम से आप जैसे संतों के बीच आता है। हम जैसे गांव गली में रहने वाले एक सामान्य लोग के बीच आता है, और वो क्या करता है? तो बोले राम सुजस बरबारी। बोले राम की भक्ति रूपी, राम की कथा रूपी अमृत का वर्षा कर रही। ये कथा अमृत की वर्षा हो रही है आपके पावन धरा धाम में। ध्यान रखें, ये कथा अमृत है, और समुद्र का मंथन, वेद का मंथन हो रहा है। और उस वेद के मंथन से, जैसे समुद्र मंथन से बोले क्या निकले? अमृत निकले। आज भी अमृत रूपी वर्षा हो रही है। अच्छा गुरुजी, वो अमृत ला पी के तो देवता मन अमर हो गए, तो तरोत वाले मन अमर होबो के नहीं होबो? प्रश्न उठ सकता है। क्या हम ऐसे कथा रूपी अमृत का श्रवण कर रहे हैं तो क्या हम और आप अमर नहीं हो सकते? बोले हो सकते हैं। बोले ऐसे कथा का हमारे जीवन में बरसात हो तब बोले क्या होगा? तब ऐसे संत जब आते हैं ब्रह्म का मंथन करके, वेद का मंथन करके, तब बोले हमारे जीवन में वो कथा अमृत बरसता है, भक्ति की वर्षा होती है। बोले कैसे? रघुपति भगति वर्षा ऋतु तुलसी साली सुदास। जब भगवान की भक्ति रूपी वर्षा होगी तो हमारे जीवन में क्या फायदा होगा? देखिएगा, 3 फायदा। हाँ, इस कथा रूपी अमृत से 3 फायदा हमें। बोले क्या? मधुर मनोहर मंगलकारी। काकभूषुंडी जी महाराज कह रहे हैं, हे पंचीराज गरुड़ जी, जब ऐसे जीवों के जीवन में जब कथा, भगवान की कथा जब बारिश होती है तो उनका जीवन क्या हो जाता है? तो मधुर हो जाता है। सबसे पहला उसका फल
अरे अमृत निकलने का फल अमरता है, लेकिन जब भक्ति की जब अमृत जब हमारे जीवन में जब बारिश होती है तो तीन फायदा, एक नहीं बल्कि तीन फायदा होता है। सबसे पहला है मधुर, ध्यान रखना मधुरता। और इसी को तो आज मंथन कर रहे हैं। बोले कौन मंथन कर रहे हैं? तो बोले ब्रह्म मंथन कर रहे हैं। बोले भगति मधुरता जाई, जेल भक्ति रूपी मधुरता के प्राप्त करना है तब मधुरता। बोले कैसे? हमारा जीवन प्रभु देखिए कैसे सहज सिलाते जड़मति भाई, है ना। हमारा बुद्धि क्या हो गया है? बोले पथरा गए, कठोर हो गए। और ये कठोर हो गए जब हमार बुद्धि है ना, तो मैं का चलाए लगे। बोले हल चलाए बर पड़ी ना, हाँ हल चलाना है। बोले कौन सा हल चलाना है? बोले साधु महात्मा मानते थे हल तो चला था ना। जैसे किसान है धान ला बोना और धान के बीज प्राप्त करना ही उसकी जीवन की मधुरता है। आज हमारे जीवन में राम कथा की बारिश हो रही है, हमारा जीवन क्या हो जाए? बोले मधुर हो जाए, मिठास हो जाए। आज हमारे जीवन में कई प्रकार के विषयों का जो जहर है हमारे जीवन को, बोले क्या हमारे जीवन में, हमारे जीवन को, हमारे परिवार को, हमारे समाज को बोले कड़वाहट पैदा ला दिया है भगवान। तो ऐसे कड़वाहट को दूर करने के लिए साल में कम से कम 2 दिन तो आपके यहाँ कथा होते हैं। और 2 ही दिन नहीं बल्कि हमारे गांव में, मैं सौभाग्यशाली हूँ ऐसे भारत और ऐसे छत्तीसगढ़ में जो जन्म लिया है। छठी हो तब क्या करवाना है? बोले रामायण करवाना। देख ले जन्म से लेकर मरण तक हमारा राम कथा का हम साथ नहीं छोड़ते। बोले क्यों नहीं छोड़ते? क्योंकि हमारे जीवन में पल पल हमारे जीवन में मंथन होना आवश्यक है। जब जन्म लेते हैं नवजात शिशु तब रामायण करवाना है। बोले छठी कार्यक्रम करवाते हैं। अगर नवा घर अगर कोई बना ली तो नहीं का गृह प्रवेश करबो तो रामायण वाले बुला लेते हैं, रामायण की कथा होती है। अगर कोई बढ़िया सा अगर मधुर मंगलकारी कार्य हुआ, अगर विवाह हुआ, तो जब हम घर में नए बहू के लाते हैं तो उस दिन भी हमारे घर रामचरितमानस होना चाहिए, तब मानस की कथा। और पूरा जीवन में मानस की कथा होते 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 अंत में वह जीव जो शरीर को पंच तत्व की शरीर को छोड़कर चले जाते हैं तो भी बोले भैया शांति पाठ करवा लेते, राम कथा करवा। अर्थात जीवन से लेकर मरण तक हमारे जीवन में राम कथा का मंथन होता है। और ऐसे राम कथा का मंथन होगा तब हमारे जीवन में बोले क्या मिठास आएगा, मधुर मनोहर। हमारा जीवन मनोहर कब बनेगा? जब हमारे जीवन में राम की कथा, भगवान की कथा की बारिश होगी तब। अच्छा ये बताओ दीदी हो, हम सब भारत जो है एक कृषि प्रधान देश है, एकदम सरल उदाहरण देते हो। और एक कृषि प्रधान देश में गर्मी भर देखो, अब भले तरौद में डबल फसल बोत हो तो पूरा सब पानी भरे है खेत मन में, बात अलग है। लेकिन गर्मी के दिनों में सारे पृथ्वी सूख जाते हैं और सूखने के बाद वो पृथ्वी क्या हो जाता है? बोले कठोर हो जाता है। और कठोर होता है तब आषाढ़ के महीना आते, आषाढ़ और सावन के जब महीना आते ना, राम नाम बरन जुग सावन भादो मास। ये सावन और भादो के महीना में झोर झोर के पानी गिरते ना, तो जे दर्रा मुले रहते तहु लद्दी हो जाते, मतलब कोमल हो जाते। और जब कोमल हो जाते, मधुर हो जाते, ओकर बाद हमार धरती देखे हो कैसन होते? बोले हरा भरा हो जाते, मतलब मनोहर हो जाते, सुंदर हो जाते, मधुर मनोहर मंगलकारी। और वही जमीन में हम और आप बोले का धान की उपज करथन और सोसाइटी में लेके बोले काय करथन, खूब सारा पैसा कमाथन और तब हमार जीवन मंगलमय हो जाते। बोले का कारण? बोले यही मंथन के कारण आज हमार और आपके जो जमीन है, बोले हृदय रूपी सुमति भूमि,
ये भूमि में बोले का राम कथा के जब बारिश होते तो मन अघाज थे, हृदय अघाज थे, हित गदगद होना है ना, मधुरता होना है। और राम कथा सुन के हम और आप अपन जीवन में बोले काय करथन, अगर कोनो गलत काम भी करत रहथन ना, गलत रास्ता में जाके अपन जीवन ला जे खो बैठन ना, तो बार बार विचार करे से, बार बार मंथन करे से, मथना मतलब बार बार विचार करना, एकदम सरल भाषा में है। और रामचरितमानस में विचार के बारे में जब बात आते, बोले मंथन चलत है, ध्यान रखना। हाँ दीदी वो मंथन उतना ही करो, बोले कितना करें भाई, अगर दही विलोद अगर हड़िया फूट जाही तो कोई मतलब के नहीं है। अगर तुमन बिलोते क्षण कही के सबो ले ना निकाल डरी लाल के और बिलोते छे नहीं, हमला बिलोल के है, बिलोते छे यहू बिलोना बिना विचारे सो करे। अब बिना विचारे लेवना निकलना नहीं है, पानी पानी है बाचिस मही। हाँ वहाँ के लेवना निकल के तब बिलोहुस तब फबही तुमन फबने वाला नहीं है। भगवान राम जो भरत जी महाराज के मंथन करिस ना, तो आखिरी से अंतिम रत्न, बोले कौन सा रत्न, दैन्य रत्न ला निकालिस और कि भरत मैं आ जाऊंगा, वो 14 साल के वनवास पूरा हो चुके हैं और मैं आने वाला हूं। तब भगवान राम भी सोची सो समुद्र ला वो मंथन करे है। राम भी सोचते कि कहीं भरत जो है वो फूट मत जाए। भरत कथे ना, बोले का राम विरह सागर में भरत मगन मन हो, मोर भैया नहीं आते, अब मैं चीता रच डरे हो, अब एक चीता में बैठ के आगे लगाऊं, अपन प्राण ला त्याग दूं। भगवान राम को चाहिए था कि वो आए, और आया राम और भरत जी महाराज को बचा लिए। बोले कहा पूरा रत्न निकालने के बाद दैन्य रत्न तक निकाले, प्रेम अमीय मंदर विरा, प्रेम रूपी अमृत को भरत समुद्र से निकाला। और आज हम कौन से अमृत को निकाल रहे हैं, बोले कथा अमृत को हम और आप निकाल रहे हैं। ये कथा अमृत रूपी जब भक्ति हमारे जीवन में आ जाएगा हमको, बोले किसकी, बोले अमरता की प्राप्ति हो जाएगी। ध्यान रखें, मत तो रहे हैं और कहीं मथते अगर हमारे जीवन में अगर उच्चाट आ जाए, ध्यान रखना, कभी कभी ऐसे होते कि कथा ला सुनत आदमी मन उच्चाट मर जाते ना। ध्यान रखो, ये कथा श्रवण यही लोग नहीं कर सकते हैं। अगर भगवान की कथा सुनते सुनते अगर बोर हो जाते हो तो मानकर कथा आप नहीं श्रवण कर रहे हैं। अरे कथा श्रवण करते करते हमारा जीवन, बोले राम की भक्ति से सराबोर हो जाए, और राम की भक्ति से जिस दिन सराबोर हो जाएगा उसी दिन हमारा और आपका जीवन धन्य हो जाएगा। बोले क्या, कथा सुधा मति काढ़ई भगति मधुरता जाही। और आज हमारे जीवन में भक्ति की वो मधुरता की प्राप्ति हमें हो जाती है, बोले राम कथा से। और राम कथा से अगर भक्ति की प्राप्ति नहीं हुई तो मानकर चलिएगा राम कथा जो सुनत अघाई रस विशेष तिन जाना नहीं। प्रस्तुत प्रसंग के माध्यम से यही कहूंगा कि मैं हमारे जीवन में हर पल वेद पुराण गीता भागवत रामचरितमानस का ऐसे समुद्र का मंथन होते रहना चाहिए। बोले कैसे, खेत में भी अगर हम जाए काम करने तो कहें नेवारी खुर्दा वाले मन कहा तरीका बता तो भुलाया सल्ला के, यही मंथन है। ध्यान रखना, यही मंथन है और यही हमारे जीवन की मंथन करना भक्ति की प्राप्ति के लिए है, उस मधुरता की प्राप्ति करना है। और आइए पीली बत्ती का संकेत हमारे जीवन में राम रस की हमें प्राप्ति हो जाए, और राम रस की प्राप्ति हो जाए। आज हम सब पुनः राम रस पीने का प्रयास करें। कैसे, जिनके श्रवण समुद्र समाना कथा तुम्हारी सुबह सरी नाना, ऐसे कथा हम आप सबके बीच पेले रे पेले
राम कथा पीना है हमको। बोले क्या? पीले रे पीले पीले रे पीले पीले रे साथी राम कथा रस आए, राम कथा रस आए। राम नाम अमृत से प्राणी भवबंधन कट जाए। आज पीले रे पीले रे साथी राम कथा रस आए, राम कथा रस आए। राम नाम अमृत से प्राणी भवबंधन कट जाए। आज पीले रे पीले, आज पीले रे पीले, आज पीले रे पीले रे साथी राम कथा रस आए, राम कथा रस आए। राम नाम अमृत से प्राणी भवबंधन कट जाए। माया मोह में इतना भटका काम न आए माया, काम न आए माया, अजी काम न आए माया। अजी माया मोह में इतना भटका काम न आए माया, काम न आए माया, अजी काम न आए माया। आज मन को बस में कर सकना थक गई तेरी काया। आज पीले रे साथी राम कथा रस आए, राम कथा रस आए। राम नाम अमृत से प्राणी भवबंधन कट जाए। राम नाम अमृत से प्राणी भवबंधन कट जाए। तन पे बुढ़ापा आया तेरी पुरजे हो गए ढीले, आज पुरजे हो गए ढीले, आह पुरजे हो गए ढीले। आज तन पे बुढ़ापा आया तेरी पुरजे हो गए ढीले, आह पुरजे हो गए ढीले, आज पुरजे हो गए ढीले। आज राम रंग में मन लगाकर मस्ती में तू जिले। आज पीले रे साथी राम कथा रस आए, राम कथा रस आए। राम नाम अमृत से प्राणी भवबंधन कट जाए। आज पीले रे आहा पीले रे आज पीले रे साथी राम कथा रस आए, राम कथा रस आए। राम नाम अमृत से प्राणी भवबंधन कट जाए। आज पीले रे साथी राम कथा रस आए, राम कथा रस आए। राम नाम अमृत से प्राणी भवबंधन कट जाए। आज राम नाम अमृत से प्राणी भवबंधन कट जाए। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय।